हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आए हुए अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही हुई। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और रेगुलर बने रहिए और डेली क्लासों को लीजिए। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपीजी के चैप्टर वाइज एक क्लास होती है ओनली संडे को 8 AM पर, और हिंदी चैप्टर वाइज एमसीक्यू एक क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे। महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एक क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। तो मैंने यूपीजी की क्लास अपलोड कर दी है संडे को 8 AM पर, तो इस क्लास को आप जरूर देखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो उन्हें आप नोट बनाकर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। और यह क्लास अभी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए है, चाहे आप लेखपाल, कांस्टेबल, यूपीएसआई, चाहे पीसीएस, किसी भी ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप जरूर देखिए। और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त इस क्लास का लाभ ले सके और जुड़ सके। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते बिना देरी के। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्णमाला, तो इस क्लास को आप पूरा जरूर देखिए, इसके बिल्कुल ही मत कीजिए, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक दोस्तों, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है बताइए। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, अध, निष्प्रह, या द्विवत, या थोड़ा सा। बताइए दोस्तों। देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो देखिए, निस्वर ऐसा लिखा होता है, यहाँ पर टाइपिंग डिस्टर्ब हो गया, तो यहाँ पर ठीक से नहीं लिख पाया आप, यहाँ पर निस्वर, निष्प्रह। देखिए, जहां पर आपको आहा की दो बिंदी दिख जाए तो वह क्या होता है? विसर्ग से बना शब्द होता है। ठीक, आ गया समझ? चलिए आगे बढ़े। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ए, ला, या का, या खा। आपको स्वरों के बारे में आना चाहिए। लिखित के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 13। और उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 11। तो बताइए आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजक कौन सा है? बताइए, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजक कौन सा है? डा, या, सा, या टा। दोस्तों, आपको आना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी। देखिए, या होता है, रा होता है, ला होता है और वा होता है, तो ये कैसे वर्ण होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, दंत है, या मूर्धा है, या कंठ है, या कंठ ओष्ठ है। तो बताइए क्या हो जाएगा? देखिए, तो इसका उच्चारण क्या है? ओ। आप बोल कर देखिए, ओ, ओ। आप बोलिए ना, बोल कर देखिए, तो इसका क्या बनेगा? ओ। आपका कंठ से भी आवाज निकलेगी और आपकी ओष्ठ यानी ओंठ भी आपके काम करेगी, यानी गोल आकृति बनेगी। बनेगी ना? आप ट्राई कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो यानी कंठ ओष्ठ। ठीक, यानी डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चा और छा का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा और छा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, या मूर्धन, या ओष्ठ, या कंठ। आप बोलकर देखिए, चा, चा, या छा। तो यह तालु से संबंध है, तालु से है ना, क्योंकि जो ध्वनि है वो तालु से टकरा रही है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 5 का? तालु। ठीक, आप प्रैक्टिस कीजिए बोलने का, जैसे चा, छा, तो ऐसे आपको समझ आ जाएगा। जो वायु होगी वह तालु से आपकी टकराएगी। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? आपका सिंपल सा प्रश्न है, आप इसका उत्तर बता सकते हैं। तो इनमें से स्वर कौन सा नहीं है बताइए। देखिए, इसमें स्वर कौन सा नहीं है? ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से टा वर्ग नहीं है। बताइए, निम्नलिखित में से टा वर्ग कौन सा नहीं है? तो इनमें से टा वर्ग कौन सा नहीं है? घा। और बाकी सब टा वर्ग के हैं, आप याद रख लीजिए इनको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? बताइए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 32, 33 या 34 या 36? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा 33। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई, जा या ढा? तो बताइए इसमें से क्या होगा? देखिए, आप खुद बोलकर देखिए। पश्च का मतलब होता है जिसकी ध्वनि गले के पीछे से आवाज आए, यानी जब आप बोलेंगे तो गा गा, आप खुद टच कीजिए गले की नली पर, आप गले पर टच कीजिए, कहाँ से आवाज आ रही है? आ, यानी पीछे से आवाज है। ई, आगे से बोल रहा है ना, जा, ढा ढा, आगे से बोल रहा है ना, आ, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आप बोल कर देखिए और उसे आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जितनी भी वर्णमाला है आप प्रैक्टिस से सीखिए, यानी बोल बोल कर सीखिए। चलिए नेक्स्ट, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा आप इस तरीके से अगर सीखेंगे। निम्नलिखित में से कौन योगवाह है? विसर्ग, महाप्राण या संयुक्त व्यंजक या अल? तो क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा छा, देखिए आप बोलकर देखिए, छा छा, आपको समझ में आ गया होगा। तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा? दंत है या ओष्ठ है या तालव्य है? इनमें से कोई नहीं। देखिए, छा छा, आपकी जो जीभ होगी वह तालु से टकरा रही होगी, टकराए ना, आप बोलकर देखिए, छा छा, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा? तालव्य। चलिए सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजक नहीं है? आपको इनमें से संयुक्त व्यंजन देखना है, इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए क्वेश्चन 12 का क्या आंसर होगा? बी, यह संयुक्त व्यंजक नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। संयुक्त व्यंजक का मतलब होता है कि जो दो वर्णों से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तालव्य व्यंजन है, बताइए, आप ट्राई कीजिए, इन 4 ऑप्शनों को आप बोलकर देखिए, इनमें से क्या होगा? तालव्य का मतलब होता है कि जो ध्वनि या जीभ वो आपके तालु से टकराए। आप बोलकर देखिए, चा झा चा झा, तो यह टकरा रही ना जीभ, आपकी तालु से टकरा रही होगी। टा ढा ढा ढा, ता था दा ढा, यह किसी दंत से। जो सी ऑप्शन है यह आप बोलकर देखिए, यह दांत से टकराएगी जीभ आपकी। पा, यह ओष्ठ है, यानी जो आप बोलेंगे यह ओष्ठ से आवाज निकल रही डी ऑप्शन वाले की, यानी पा पा बा भा। आपको ट्राई कीजिए, यानी हमारा 13 का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। आप खुद बोलकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। या और रा और लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? बताइए। तो मैंने आगे बताया था, तो आपको पता होगा या और रा और ला और बा किस वर्ग के व्यंजन है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, अंतस्थ। चलिए आगे बढ़ें। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, या नाक और मुंह से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनुनासिक व्यंजक कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, या वर्ग के चतुर्थाक्षर, या वर्ग के पंचमाक्षर? तो इनमें आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। बताइए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, यानी कितनी है? 11 है। ठीक दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो 11 होंगे। उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं।
और लिखित के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं तो वो होते हैं 13। इन्हें आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंठ ओष्ठ ध्वनि का उच्चारण है। कंठ ओष्ठ ध्वनि का उच्चारण है। कंठ ओष्ठ का मतलब होता है जो कि आपका गला भी प्रयोग में आए और ओष्ठ भी आपके प्रयोग में आए। यानी कहने का मतलब यह है कि आपकी गला गला और ओष्ठ इन दोनों की सहायता से बोला जाए वह अक्षर है, यानी वह वर्ण कौन सा है बताइए। आप बोलकर देखिए कौन सा है। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, ओ, और यहां पर ओ कर लीजिए। देखिए क्या होगा, ओ आपकी गले की आवाज से भी, कंठ से भी, कंठ का भी आपका प्रयोग हो रहा है। और जब आप बोल रहे हैं ओ यानी गोल आकृति की जो आपके ओंठ है तो वह ओ बनना ना, गोल आकृति में भी आपके ओष्ठ हो रहे हैं। ए नहीं, का तालब ए तो कैंसिल तो हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा। ओ जो ओ है कंठ ओष्ठ की सहायता से यह शब्द बन रहा है, यह बन रहा है, वर्ण बन रहा है। चलिए नेक्स्ट, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम कौन सा है। देखिए 19 क्या होगा, आप ध्यान से पढ़िए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से बताइए, तुरंत प्रभाव से इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि। ध्वनि शब्द पद और वाक्य, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या होता है, ध्वनि शब्द पद और वाक्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, पशिवर्ग या उत्क्षिप्त या प्रकंपित या संघर्षहीन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पशिवर्ग, ठीक, यानी ये ऑप्शन है। नेक्स्ट, महाप्राण किसे कहते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले। महा का मतलब क्या होता है आप ऐसे सीख सकते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। महाप्राण में अधिक वायु निकलती है और अल्पप्राण में कम वायु निकलती है। आप इन वर्णों को बोलकर भी पहचान कर सकते हैं कि किस वर्ण में सबसे ज्यादा यानी हवा निकल रही है, यानी वायु निकल रही है, तो वह होगा महाप्राण। और जिस वर्ण में कम वायु निकलेगी वह क्या कहलाता है, अल्पप्राण। आप इस तरीके से भी ट्राई करके कर सकते हैं। बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए 21 में, ध्यान से पढ़िए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले। आया समझ। चलिए आगे बढ़े। देखिए 22, हलंत युक्त व्यंजन कब लिखा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्यंजन में आ की मात्रा होती है, बी व्यंजन में आ की मात्रा नहीं होती है, सी हलंत युक्त व्यंजन संस्कृत भाषा का है, डी हलंत युक्त व्यंजन अपने मूल रूप में नहीं होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन है, व्यंजन में आ की मात्रा नहीं होती है। समझ में आया कैसे नहीं होती है। देखिए जब भी आप का पढ़ेंगे, का आ रही ना इसमें, तो यह क्या होगा, तो यह हो जाएगा क्या, व्यंजन। यह अभी व्यंजन नहीं है। तो व्यंजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कहने का मतलब यह है कि जब तक इसमें हलंत ना लगे तो जब तक यह क्या होगा, व्यंजन नहीं कहलाएगा। जब इसमें यह हलंत लग जाएगी तो यह क्या कहलाएगा, व्यंजन, यानी श्योर व्यंजन कहलाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। आप बोल कर देखिए, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए पहला देखते हैं ऑप्शन, का आप हाथ लगाइए अपने मुंह के सामने और बोलिए, जोर से बोलिए, का चा टा ता पा। तो यानी इसमें वायु अधिक नहीं निकल रही है। अब बी ऑप्शन देखें, खा छा
ढा फा। आप इसमें ट्राई कीजिए बी ऑप्शन में। तो इसमें वायु आपके बाहर फेंक रही है, यानी आपके जो आप हथेली लगाए हुए हैं मुंह के सामने, तो है टकरा रही होगी आपके वायु, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा महाप्राण। चलिए सी बी ऑप्शन देख लेते हैं क्लियर करने के लिए। गा जा डा दा बा, तो इसकी भी वायु नहीं निकल रही है। चलिए डी भी देख लेते हैं, या रा ला बा, तो यह भी ऑप्शन नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिन वर्णों में सबसे अधिक हवा निकले, तो यानी वायु निकले, तो उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण। आगे समझ, यानी हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। आप तो महाप्राण और अल्पप्राण के लिए आप तो यही तरीका अपनाए, मुंह के सामने बोलिए कौन सा शब्द कौन सा है। जैसे खा बोला हमने, छा बोला, टा बोला, फा बोला, तो इनकी वायु आपकी हथेली से टकरा रही है, यानी यह शब्द यह वर्ण कौन से हो जाएंगे, महाप्राण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विलुप्त स्वर कौन सा है? विलुप्त स्वर कौन सा है? ओम, अष्टम या अटम? तो 24 का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए, तुरंत प्रभाव से इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। आप बोल सकते हैं विलुप्त स्वर कौन सा है, ओम। नेक्स्ट और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए 25, जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? ध्यान से पढ़िए, जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से उच्चारण होता है तो वह क्या कहलाता है, बताइए। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, दंतव। दंतव यानी एग्जाम्पल मैं आप सभी लोगों के लिए आया हूं, देखिए आप समझिए। ता, जब आप ता बोलेंगे तो आपकी जीभ दांतों से, ऊपर वाले दांतों से टकराएगी। ता, था, दा, धा, सा, टकराई ना, तो आपको आ गया समझ। चलिए बढ़े आगे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।